गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड से बायनोमियल सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली बार क्या बताया था, रिकर्सिव मेथड से सॉल्व किया गया था। आज डायनेमिक मेथड से सॉल्व करेंगे। डायनेमिक मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस मेथड से डायनेमिक मेथड से क्या होती है, घटती है। ठीक है, आइए बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, क्वेश्चन की सहायता से कैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी घटती है। ठीक है, और कितने टाइम हमारा रिकर्सिव मेथड से हमारा फॉलो हो करता है। ठीक है, बात करें, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और एरे दिया हुआ है। ठीक, कोई एरे हमारा दिया है जिसमें 5 एलिमेंट है। हमारी वैल्यू कैसे चेंज होती है, अपडेट होती है, देख लीजिए। ऐसे हमने बताया था एलिमेंट हमारे कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक, फिर हमारा कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक, और हमारी वैल्यू अपडेट होके क्या बनेगी, मैंने कल फार्मूला बताया था कि कैसे होता है बायनोमियल सीरीज में। तो यफ जो होते हैं हमारा फिर हमारा दो प्रकार से काम करता है। लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू घटती है, 1 वैल्यू घटती है, और राइट साइड वैल्यू 2 घटती है, n-1 n-2। तो कोई एलिमेंट अगर n है तो n-1 इधर घटेगी लेफ्ट साइड, अब n-2 राइट साइड घटेगी। ठीक है, कोई वैल्यू n है तब। ठीक है, अब यहाँ हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तब हमारा क्या आएगा वैल्यू, इधर यफ 5 4 आएगा और यफ 3 आएगा। ठीक, शॉर्ट में आप देख लीजिए। ठीक है, अब आए कितना आएगा, अब फिर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ 3 आएगा और यहाँ फिर 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ फिर कितना आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा 2 आएगा इधर लेफ्ट साइड, और फिर कितना आएगा इधर, 3 में से क्या घटाना, 2 घटाना, तो फिर हमारा 1 आएगा। ठीक, अब फिर जब 2 को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड 1 घटेगा तो फिर 1 आएगा, और राइट साइड घटेगा तो 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, तो क्या आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक, आज जब फिर 2 की इधर सॉल्व करेंगे तब क्या आएगी वैल्यू हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो यह 1 आया और 2 में से 2 गए 0, या 0। ठीक, इसको तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं F2 की। F2 में क्या आएगा, एक बार घटाया तो 1 घटाया तो क्या आएगा, F1 आया, F2 में 2 घटाया तो क्या आया, 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे हमको कैलकुलेट करना है, देखिए, एरे जब हमारा क्या होता है, खाली है, तब इसमें वैल्यू हम क्या पुट कर दें, -1 कुछ भी पुट कर दीजिए। ठीक, -1 माइनस, जब एरे हमारा क्या है, खाली है, तब बायनोमियल सीरीज हमारी कैसे चलती है, मैंने बताया था। जैसे हम वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं और 1 लेते हैं। ठीक, जब 0 और 1 लिया तब क्या आया वैल्यू हमारा, ये इसकी वैल्यू 1 लिया और 0 लिया, तब वैल्यू जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक, ये हमारा 1 आया। ठीक, जब वैल्यू हम F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक, एक बार हमने वैल्यू को यूज कर चुका है F1, तो यहाँ चेंज नहीं होगा। ठीक, F1 की वैल्यू 1 होगी। ठीक, एक बार इसको काट दीजिए आप, क्योंकि हमने एक बार F1 यूज कर लिया है। ठीक, तो यहाँ वैल्यू F1 में आ गया है हुआ है। अब बात करें किसकी, 1 1 2, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, F2 की वैल्यू जब 1 है, ठीक, F1 की वैल्यू जब हमारी 2 है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू 1 है। ठीक, यहाँ F2 हमारा एक बार यूज हो चुका। ठीक, F2 हमारा क्या हो चुका, यूज हो चुका। ठीक, जब F1 यूज हो चुका तो यहाँ क्या करेंगे, कर देंगे, एक ही बार हमको यूज करना है तो इसके चाइल्ड भी कट जाएंगे। ठीक, ये हमारा कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या आया, 1 1 को ऐड करने पर 2 आया। कैसे आया 2, 1 1 को ऐड किया तो 2 आया। यहाँ F2 की वैल्यू क्या है, पहले से हम क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ F4 की वैल्यू क्या आएगी, F3 की सॉरी पर क्या आएगी, F3 की वैल्यू हमारी 2 है, क्योंकि यहाँ एक बार यूज कर चुके हैं हम। इससे इस बायनोमियल सीरीज में हम डायनेमिक मेथड से क्या करें,
एक बार यूज कर चुके तो यहाँ वैल्यू 2 आएगी, और 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जब एक बार यूज कर चुके तो ये कट जाएगा, इसके चाइल्ड भी ऐड नहीं होंगे। ठीक, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे सॉल्व होगा, जब अपडेट वैल्यू हमारी कैसे होगी, 1 1 2 हो गया, और 1 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 1 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ वैल्यू 3 F4 की है, और F3 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 3 क्या हो जाएगी, 5 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 2 3 वैल्यू 5 हो जाएगी। हमारा वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, अरे क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब इसे सिंपल कर बना लीजिए, बताएं ये हमारी जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 5 से, 5 से स्टार्ट हुई, ये 5 से स्टार्ट हुई। ठीक, 5 से स्टार्ट हुई तो कहाँ आई, F3 पे आई, एक 3 पे आई। ठीक, F3 के बाद कहाँ आई, F2 पे आई। ठीक, F2 पे आई, और यहाँ क्या है, 2 है। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया। ठीक, यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 2 है। ठीक, आगे आए तो 1 है, और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, और इसके आगे क्या वैल्यू हमारी दी हुई है, 1 एंड 0 दी है। ठीक, कितने टाइम हमारा चला, 1 2 3 4 5, 5। ठीक, हमारा जोड़ना कितना है, ऐड किसको किसको करना है, ऐड किसको किसको करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये तो जुड़ेगा नहीं, हमारी वैल्यू कौन कौन जुड़ेगी, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी, ये, क्योंकि हमने क्या किया किया, ऐड किया है ना। देख लीजिए आप, 0 1 1 2 3 5, तो ये कितने बार टाइम हुआ है, 6 टाइम हुआ है। डायनेमिक मेथड में हमारा 6 टाइम हुआ है। ठीक, 6 टाइम हुआ है। ठीक, 6 टाइम हमारा डायनेमिक मेथड से सॉल्व हुआ है। ठीक, अब इस मेथड को कहा क्या जाता है, मेमोराइजेशन कहा जाता है। इस मेथड को सॉल्व करने से पूरा क्या कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड, मेथड इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। ठीक, इस मेथड को क्या कहा जाता है, मेमोराइजेशन कहा जाता है। ठीक, ये यार मेमोराइजेशन कहा जाता है। ठीक, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है, वहाँ कितने टाइम हुआ था, 15 बार हुआ था, जब हमारी वैल्यू क्या हुई थी, 15 बार हुई थी। यहाँ डायनेमिक मेथड से कितनी बार हुआ ऐड, नंबर वैल्यू अपडेट हुई है 6 बार, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी तो घटेगी। तो क्या हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। डायनेमिक मेथड किस लिए यूज किया गया था, रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस फेनोमो सीरीज में क्या किया गया था, डायनेमिक सीरीज को, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को किस लिए यूज किया गया था, घटाने के लिए। इतना आप लिख लीजिए, प्रोग्रामिंग का उपयोग का यूज कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, इतना आप लिख लीजिए, एग्जाम टाइम पूछ ले। ठीक है, घटाने के लिए, आप इसे याद करने के लिए अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।